मधुसूदन माधव मामु तत् दुरित निशमनि परासुहे मम भद्रमिहासु सर्वविधम्। श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद सप्तमो अध्याय विंशः श्लोकः। चक्रं च दिक्ष्ववहितं दशसु स्वतेयो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उसतीं प्रथयंश्चरित्रै। अब ये मनवंतर के अवतार को कहते हैं। मनवंतर माने मनु ही से समझिएगा, बाकी मनवंतर तो एक काल विशेष है। हाँ, तो अवतार को कहते हैं चक्रम च दिक्ष्वहितम दशसु स्वतेय। स्वतेय और चक्रम ये दोनों ही पद का समानाधिकरण है, एक ही विभक्ति में, एक ही वचन में है। तो दशसु दिक्षु मनवंतरावतार में भगवान मनु रूप से उन्होंने दशसु दिक्षु दसों दिशाओं में अपने स्वतेजो चक्रम, अपने तेज रूपी चक्र को दसों दिशाओं में मनुवंशधर, मनुवंश का मतलब भार वहन करने वाले अथवा मनुवंश में उत्पन्न जो राजा हुए वो जो है ऐसे तेज को विभर्ति माने धारण करते हैं, जो तेज चारों दिशाओं में चक्र, जिनका चक्र रूपी तेज प्रसारित होता है। दुष्टेषु राजसु दमम व्यदधात, दुष्ट राजाओं को का दमन किया। दमम व्यदधात, दम का मतलब यहाँ दमन है, सम दम वाला दम नहीं है। और स्वकीर्तिम, अपनी कीर्ति को, चरित्रई, अपने पावन चरित्रों के द्वारा, सत्य त्रिपृष्ठ है ना, तो स्व उसतीम स्वकीर्तिम सत्य त्रिपृष्ठे प्रथयन, अपने चरित्र के द्वारा अपने यश को, कीर्ति को, उसतिम माने कमनीय, उसतिम माने वसकांत धातु से बना है संप्रसारण होके, तो अपनी कमनीय कीर्ति को सत्यलोक में जो ब्रह्मा जी का लोक है और त्रिपृष्ठ में स्वर्ग में वहां तक विस्तृत किया, फैलाया अपनी कीर्ति को। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिर नामना नृणाम पुरुरुयाम रुजा सुहंति यज्ञे च भागममृतायुरवा मरुंध वायुरवा मरुंध आयुश्च वेद मनुषास्त्यवतीर्य लोके। लोके माने लोक में, अवतीर्य माने अवतार धारण करके भगवान ने धन्वंतरी के रूप में, वो साक्षात स्वयं भगवान ही धन्वंतरी के रूप में है, वही कहा धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव। और उन्होंने अपनी कीर्ति को, यश को, नामना, अपने नाम के द्वारा, नृणाम पुरुरुयाम, पुरु माने महान रोगों से आक्रांत जो मनुष्य थे, पुरुरुयाम रोग को कहते हैं, उन रोगी मनुष्यों के, रुज माने कष्ट को, पीड़ा को या रोग को, आंसू माने शीघ्र ही, है ना, वो अपने नाम मात्र के उच्चारण से नष्ट कर देते हैं, हंति। यज्ञे च भागम अमृतायु रवाम अरुंध, और यज्ञ में जो भाग नहीं दिया जाता था, जो अवरुद्ध था, उस यज्ञ में भाग को भी भगवान धन्वंतरी ने दिलवाया। तथा आयुश्च वेद मनुशास्त्र, आयुश्च वेदम माने आयुर्वेद, और ये छंद की दृष्टि से आयुश्च वेदम अलग अलग कर दिया है, बाकी आयुर्वेद है। तो उन्होंने आयुर्वेद का भी अनुशासन किया, माने उन्होंने दिया, ग्रंथ को दिया, आयुर्वेद के ऊपर जो उन्होंने अपना जो है वो ग्रंथ रूपी आशीर्वाद लोगों को दिया, लोके अवतीर्ण, संसार में अवतीर्ण होकर। क्षत्रम क्षयाय विधिनोपभृतम महात्मा ब्रह्म ध्रुवज्जित पथम नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्यसावनिकंटकमोग्रवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन, उरुधार परस्वधेन, तीक्ष्ण धार वाली फरसा के द्वारा,
उरु माने तीव्र, यहाँ पर धार, धारा जिसकी पैनी है, ऐसे परशु के द्वारा, फरसे के द्वारा उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर उनको महात्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? महात्मा। किसको? परशुराम जी को। परशुराम जी ने क्या किया? क्षत्रम क्षयाय विधिनोपभृतम महात्मा। जो क्षत्र माने क्षत्रिय वंश, नरकार्तिलिप्सु, नरक में पतन का इच्छुक था, माने गलत कार्य करता था तो नरक में जाने का वो इच्छुक था, लिप्सा उनकी थी। और ब्रह्मध्रुक था, ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला ब्रह्मध्रुक। तो था उज्जित पथम, जिन्होंने अपने वास्तविक क्षात्र धर्म का त्याग कर दिया। उज्जित माने त्याग, पथ मार्ग का, यो क्षत्रिय मार्ग का त्याग कर चुके थे, लेकिन लोगों को सताते थे, ब्राह्मणों से द्वेष करते थे, वेद मार्ग का कि वो अवरोधक बन गए थे। ऐसे लोगों को, ठीक है ना, भगवान महात्मा जो है परशुराम जी ने उद्धंत्यसा वन कंटकम, जो अवनी माने भूमि के कंटक बन गए थे, कांटे स्वरूप, कांटा दुख देता है तो सारी धरती को वो कष्ट देते थे और उद्धत हो गए थे, माने उद्दंड हो गए थे। तथा उग्र वीर्य उग्र पराक्रम वाले, ये परशुराम के लिए है। उग्र है, वीर्य माने पराक्रम जिनका। ऐसे महात्मा परशुराम ने त्रिसप्त कृत्व माने 21 बार अपने उर्धार परश्वधेन, तीक्ष्ण धार वाले फरसे के द्वारा उन क्षत्रियों का जो उद्दंड थे, कुत्सित पथ पर चलते थे, विनाश कर दिया। एक बार नहीं, उनको संतोष आए, 21 बार वो करते रहे इसी काम को। अभी आते ना, अब आते इतना पाप फैला है। अच्छा, और अच्छा उस समय और कोई उद्दंड नहीं था क्या? उद्दंड तो और भी होंगे, पर हो सकता है उन्होंने क्षत्रियों को ही मारने की ठान ली हो। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश, इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निर्देशे, तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश, यस्मिन् विरुद्ध दस कंधर आर्तिमार्छत। तो अस्मत् प्रसाद सुमुख से यहाँ भगवान राम का वर्णन कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अस्मत् प्रसाद माने हम जो ब्रह्मा आदि के हैं, हमको प्रसन्न करने में जो सुमुख माने उत्साहित हैं, ये भाव है यहाँ पर, माने हम लोगों का भला करने वाले। अस्मत् प्रसाद, प्रसाद का अर्थ यहाँ पर प्रसन्नता है। हाँ, तो हम लोगों को प्रसन्न करने वाले भगवान जो राम हैं, उन्होंने अपने कलया कलेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य, कलाओं के स्वामी होते हुए भी, कलेश कलाओं के ईश होते हुए भी, अपने अंशावतार से वो इक्ष्वाकु वंश में अवतरण होकर के गुरुर निर्देश, या गुरु का अर्थ पिता है, पिता की आज्ञा मानकर, है ना, सदयितानुज, है ना, वनम आविवेश, अपनी दयता माने प्रिया भार्या सीता जी मां जानकी के साथ, और अनुज माने लक्ष्मण के साथ वो जो है वन में चले गए। आविवेश, गुरु भाई ठीक है ना। तिष्ठन वनम सदयितानुज आविवेश, यस्मिन विरुद्ध, जिन भगवान के प्रति द्रोह करके दस कंधर जो रावण था, आर्ति मार्छत, पीड़ा को माने पीड़ा, आरती का अर्थ मृत्यु है, मृत्यु को प्राप्त हुआ। यस्मा अदा दुददिरूढ़ भयांग वेपो, मार्गम सपद्यरिपुरम हरवद्दिदक्षु, दूरे सुरिन मथित रोष सुसोण दृष्ट्या, तातप्यमान मकरो रगनग्र चक्र। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। लक्ष्मण को तो पहले ही कोप आ गया था, लेकिन राम को बाद में आया। 3 दिन तक वो इंतजार करते रहे कि हमको मार्ग दे दे। तो अब यहाँ पर समुद्र तो अचेतन है, अब उससे हम प्रार्थना करो, उसको गाली दो, उस पर तो न प्रार्थना करने से प्रसन्न होने वाला है, न गाली देने से रुष्ट होने वाला है, क्योंकि वो तो जड़ जड़ के रूप में है।
आगे कहा भी है, माने इनकी नाथ सहज जड़ करनी, इनकी तो जड़ स्वभाव है, लेकिन फिर जब वो माने अचेतन है, अचेतन वस्तु है, तब उससे प्रार्थना करने का क्या औचित्य हुआ? राम जी कर रहे हैं। तो यहाँ है कि वो उदधि माने सागर का अधिष्ठाता जो देवता है वो चेतन है, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो वही है यहाँ पर यस्मई, यस्मा माने यस्मई, जिन भगवान राम के लिए, है ना, उदधि रूढ़ भयांग वेपो, समुद्र के प्रति भगवान का हुआ जो भय, उससे अंग माने अंग जिसके वेप माने कांपने लगे, वेपरी कंपने, भगवान के क्रोध के कारण जिस समुद्र के अंग जो है थर थर कांपने लगे, ऐसा वो समुद्र था। और सुहृन मथित रोष सुसोण दृष्टिया, माने भगवान की आंखें क्रोध से लाल हो गई थी, सोल माने रक्त वर्ण के उनके नेत्र हो गए थे, दृष्टि हो गई थी। और तातप्यमान मकरो रग नक्र चक्र, उतने मात्र से ही समुद्र में का पानी खौल गया, और खौल गया भगवान के कोप मात्र से। तो तातप्यमान माने पीड़ित हो गए उसमें रहने वाले, उरग माने सांप, नक्र माने ग्राह, और चक्र माने समूह, इन सब का समूह जो भी जल में निवासी थे वो सब पीड़ित होने लगे, व्यथित होने लगे। हाँ, सुरेन मथित सुसूण, सूर्य के द्वारा मथित, मथित माने वो अपना ही मानते थे, उनको समुद्र को अपना ही मानते थे। तो मथित रोष सुसूण दृष्टिया, माने उनके द्वारा, रोष के द्वारा जब समुद्र का को जो पीड़ित किया गया अपनी रक्त दृष्टि के द्वारा, तो उसमें उसका पानी मैं समझता हूँ खोलने लगा, उसमें नक्र मकर जो भी थे वो सब जो है वो पीड़ित हो गए। इस यहाँ और देख लेंगे कोई दूसरा होगा तो, ठीक है ना। नहीं, ये दूर है सुहृद का यहाँ से मतलब है ना, दूर माने दूर है, सुहृद माने सीता जी जिनकी, या सुहृद का मतलब सीता जी से है। और यहाँ दूसरा अर्थ ये होगा दूरे सुहृद माने भगवान राम जी का अपना वहां कोई नहीं था लक्ष्मण के सिवा, वो तो अयोध्या में रह गए थे। अथवा दूरे माने लंकायाम, सुहृद माने दयता भार्या सीता, जिनकी प्रिय दयता जो है दूर हैं, दूरे सुहृद मतलब है। तो मत्स्यता कहाँ है? हाँ, मथित रोष सुसोण दृष्टिया, उनकी जो है क्रोध के द्वारा, क्रोध के कारण लाल हुई रक्त आंखों से वो उन्मथित हो गया। हाँ, वो कोई बात नहीं, देखो वही आ गया यहाँ, वही सुहृद, दोनों अर्थ हो सकते हैं उसके, दूर सुहृद के दोनों हो सकते हैं, वही मैंने किया है। अच्छा, आगे आइए गुरु भाई। अब ये है क्या छूटा बताइए? सपद्यरुपुरम, हाँ ये है, उन्होंने शीघ्र ही, हाँ और क्या था? सपद, तो दोबारा इसको करता हूं, उदधि रूढ़ भयांग वेपो, सागर के प्रति हो गया है भगवान राम के द्वारा भय, अतएव उस भय के द्वारा अंग वेप, जिसके अंग थर थर कांप रहे हैं, ऐसा समुद्र है। और कैसा समुद्र है गुरु भाई? तो तातप्यमान मकरो रग नक्र चक्र, हाँ गुरु भाई, तो ये प्रथमांत पद पहले ले लीजिए, देखिए कहाँ गया। उदधि रूढ़ भयांग वेपो, भगवान राम के द्वारा भयभीत होने के कारण जिसके अंगों में कंपन हो रहा है, तथा रोष भरी जिनकी दृष्टि से, है ना, उन या मथित रोष माने रोष के द्वारा जो मथित हो गया है ऐसा सागर, भगवान की जो है रक्त वर्ण की, लाल वर्ण की आंखें हो गई हैं, तो उससे समुद्र का पानी जो है वो खोल गया है। और उसमें उरग माने सांप, नक्र माने ग्राह, इनका चक्र माने समूह, यह सब जो है तातप्यमान माने पीड़ित होने लगा है। ऐसा ऐसे समुद्र ने, सपदी माने शीघ्र ही, हरवत अरिपुरम दिदक्षो,
भगवान हर माने शंकर जैसे जला अपने क्रोध से जला डालते हैं सारे संसार को प्रलय के समय पर, ऐसे ही आदिपुर को माने लंका को, अपने शत्रु के नगर लंका को, आदिपुरम का मतलब है दिदक्षो माने जलाने वाले हैं, जलाने के लिए जो उत्साहित हैं। दिदक्षु माने जलाना चाहते हैं, ये सन प्रत्यांत है दिदक्षु। अपने माने शत्रु के पुर लंका को जो जलाने के लिए उद्यत हैं, सपदी माने ऐसे भगवान राम, उनके लिए यस्मई माने ऐसे राम के लिए, है ना, सपदी माने शीघ्र ही है, ऐसे कैसे राम, तो दूरे सुहृद, जिनकी प्रिय पत्नी सीता अथवा जिनके बंधु बांधव दूर हैं, ऐसे भगवान राम के प्रति सपदी माने शीघ्र ही मार्गम ददौ अदात, मार्ग दे दिया। अब आगे सभी पद, बक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह दंतैर्विडंबित ककुब्जुसौढहासम सद्यो सुभी सह विनिष्यति दार हर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरितो दिशैन्ये। अदिसैन्य माने सेना के अंदर, जब युद्ध में भगवान राम का रावण से सामना होगा, तो उस समय यहां पर कह रहे हैं, कहाँ गया, बक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह दंतई। महेंद्र वाह माने इंद्र का वाहन जो ऐरावत हाथी है, ठीक है ना। बक्षस्थल पर स्पर्श करने से, है ना, रुग्ण माने नाराज, जो महेंद्र माने इंद्र का, बाह माने वाहन ऐरावत है, उस ऐरावत के दंतों के द्वारा विडंबित ककुब जुस ऊढ़ हासम, जिसका हास जो है सफेद हास, ऊढ़ माने व्याप्त हो गया, इसको जरा यहां देखूंगा मैं। सद्यो सुभी सह विनिष्यति दार हर्तु, दार हर्तु माने अपनी पत्नी का हरण करने वाला जो रावण है, ठीक है ना, उसका ऊढ़हास माने बढ़ा चढ़ा जो अट्टहास है, जो अपने अहंकार में बड़ा अट्टहास करता है, वह शीघ्र ही अशुभी सह प्राणों के साथ उसका अट्टहास भी विनिष्यति नष्ट होगा। कैसे, विस्फूर्जितैर धनुष उच्चरितो दिशैन्ये, सेना के मध्य में भगवान का विस्फूर्जित होने वाला माने चारों तरफ जो है हाहाकार मचा देने वाला, घूमने वाला जो धनुष है, उसकी टंकार से शीघ्र ही उसका विनाश होगा। इस पद को यहाँ देख ले। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई चलो या हाँ, कोई बात कोई बात श्रीधर स्वामी जी का 20वां है। हाँ, मनवंतरावतार को कहते हैं चक्रमिति। स्वतेज माने अपना तेज ही, निज प्रभाव ही चक्र है सुदर्शन जिनका, उसको विभर्ति माने धारण करने वाले ये मनवंतरावतार में मनु जी हैं। चक्रवद अप्रतिहतम प्रभावम विभर्ति, चक्र के समान भगवान का, श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन जैसे अप्रतिहत शक्ति वाला है, वैसे ही स्वभाव वाला इनका तेज है, उसको विभर्ति धारण करते हैं। मनुवंश के पालक जो हैं, तीनों लोकों के पृष्ठ माने ऊपर स्थित जो सत्य लोक है, उस सत्य लोक में भी कमनीय कीर्ति, उनकी अपनी जो कीर्ति है उसका विस्तार हो रहा है। और राजसु दंडम विधत्ते, उद्दंड राजाओं को वो दंड देते हैं। धन्वंतरी अवतार को कहते हैं। लोके अवतीर्ण, लोक में अवतीर्ण होकर के भगवान धन्वंतरी ने पुरुरुयाम माने महारोगियों की अपने नाम से ही उनके रोगों को नष्ट कर देते हैं। जो भगवान धन्वंतरी का नाम लेता है तो नाम मात्र से ही रोग नष्ट होते हैं। और स्वयं ही अपनी कीर्ति को उन्होंने अतिशयोक्ति है। अमृतम मरण शून्यम आयु यस्मात् सह, अर्थात वैसे मरने से तो क्या धन्वंतरी लोग कहेंगे, लेकिन हाँ अकाल मृत्यु नहीं होने देते होंगे, तो मरण शून्य आयु, जिसका मतलब ये है। अब माने अवसन्नम पूर्वम दैत्य प्रतिबद्धम,
दैत्यों के द्वारा पहले यज्ञ का भाग अवरुद्ध कर दिया था, है ना, उसको प्राप्त कराया इन्होंने, धन्वंतरी ने अवरुद्ध भाग को प्राप्त कराया। अवाप रुद्धमिति पाठेपि अयमेवार्थ। रुद्ध माने रुके हुए यज्ञ भाग को अवाप माने प्राप्त किया, कहीं कहीं ये पाठ है तो उसका भी यही अर्थ है। आयुर्विषय का मतलब है आयुर्वेद, आयुर्विषयक वेद आयुर्वेद है, उसका अनुशास्त्री माने प्रवर्तन किया। अब परशुराम अवतार को कहते हैं जगत के क्षय के लिए विधिना माने दैव के द्वारा उपभृत माने संभृत संवर्धित जो है, जो राजा थे, दुष्ट राजा थे, उनको मृत्यु को समर्पित कर दिया। ब्राह्मणेभ्यो द्रोह्यति तथा अतः उज्जित पंथा, जो ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले थे, अतएव वो वेद मार्ग का त्याग कर, उज्जित माने त्याग, त्याग करने वाले थे। अतएव नरकार्तिम लिप्सति, वो नरक की पीड़ाओं को मानो स्वयं भोगना चाहते थे। एवं भूतम, इस प्रकार के अवने कंटक तुल्यम, पृथ्वी के कंटक के तुल्य जो क्षत्रिय समाज था उसको उस महात्मा हरि परशुराम ने, है ना, उद्धंति माने उत्पाटयति, उदहंति, उनको उत्पाटित कर डाला, मार डाला। दीर्घ और तीक्ष्ण धार वाले परशु माने फरसे से। अब श्री राम अवतार को 3 श्लोकों से कहते हैं। अस्माकम ब्रह्मादि नाम प्रसादे सुमुख, हम ब्रह्मा आदि को प्रसन्न करने में जो सुमुख हैं, ऐसे भगवान राम जो हैं अपने कला के रूप में, अर्थात भरतादि उनकी कलाएं हैं ऐसा कह रहे हैं। उन कला, और कला माने माया, उसके ईश वो भगवान जो राम है वो अपने गुरु माने दशरथ की आज्ञा से, यहाँ गुरु का अर्थ पिता है, देखिएगा, पिता की आज्ञा का तिष्ठन माने पालन करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वनम आविवेश, वन में चले गए। यस्मिन विरोधम कृत्वा, जिन भगवान से विरोध करके जो रावण था वो नाशम प्राप्त, नाश को प्राप्त हुआ। यस्मई रामाय उदधि मार्गम ददौ, जिस राम के लिए सागर ने भी अब रास्ता दे दिया। सपदि शीघ्र ही, हर वन शंकर जी जैसे त्रिपुर को दिदक्षु नष्ट करना चाहते हैं, तद्वत माने उसी तरह से अरिपुर माने लंका को दग्धुमिच्छु, जलाने के इच्छुक भगवान जो राम हैं। यहाँ षष्ठी है चतुर्थी के अर्थ में, दिदक्षु में, ठीक है ना गुरु भाई, क्योंकि यस्मई में तो चतुर्थी है, तो यहाँ भी षष्ठी को चतुर्थी समझना चाहिए, चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी है। यदवा पंचमी भी मान लो। दिदक्षु माने रामाद भयम प्राप्तम, राम से भय प्राप्त हुआ, इसलिए अंग वेप हुआ, अंग कांपने लगे समुद्र के। कैसा उदधि है? रूढ़म माने प्राप्तम यद भयम, जो भय प्राप्त हुआ है किसको? समुद्र को। उस भय से अंगेसु वेप, अंगों में कंपन हो गया है जिसके अंगों में, ऐसा सागर था। तो दूरे वर्तमाना सुहृत, जिनका सुहृद माने पत्नी सीता दूर है, यहाँ सुहृद का फ्रेंड नहीं किया है, सीता किया है। तया निमित्त भूतया, इसी कारण से मथित माने क्षुभित हो गया है रोष जिनका, और तेन माने इसलिए उस रोष के द्वारा सुषोण माने अत्यरुणा, अत्यंत रक्त वर्ण की हो गई है दृष्टि, है ना, जिनकी इस दृष्टि तया अत्यंतम तप्यमानम, उस रोष भरी दृष्टि से अत्यंत तप्यमान जो सागर है उसमें रहने वाले मकर, पुरग, नक्र माने ग्रह आदि, इनका जो चक्र माने समूह है वो व्यथित हो चला है। किंच युद्धे रावण से बक्षस्थल पर से न, अब इसका थोड़ा वैसा रह गया था यहाँ से। युद्ध में रावण के बक्षस्थल का स्पर्श करने से रुग्ण हो गया है, माने भग्न हो गया है। ये माने जो महेंद्र वाह माने इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत, देखिए ये अर्थ किया है। युद्ध में रावण के बक्षस्थल का स्पर्श करने से रुग्ण माने टूट गए हैं, माने भग्न हो गए हैं। क्या? ऐरावत के दांत। अच्छा, ये है। तो ऐरावत हाथी ने स्पर्श कर लिया होगा, तो इतना कठोर था रावण, वो उसके शरीर की कठोरता को यहाँ बता रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ होगा रावण ने स्वर्ग को जीत लिया था ना, तो इंद्र विंद्र को सब भगा दिया था और देवांगनाओं का अपहरण कर लिया था।
ऐसा आता है, काव्य शास्त्र में आता है ऐसा, हरा मरांगना, ऐसा इस तरह से आता है वो श्लोक है। तो उस जो महेंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, उसके दांत भी जिस रावण के शरीर का वक्षस्थल का स्पर्श करके टूट गए थे, ऐसा कठोर वक्षस्थल था रावण का। तई विडंबिता स्वधवलिम्ना धवलीकृता, माने अपनी धवलिमा से उसको धवलीकृत कर दिया था। हाथी के दांत वहां लगे तो वो धवल हो गया था, ये भाव हो गया। धवल मतलब धवल है सफेद, अच्छा, दांत सफेद होता है। हाँ, धवलीकृत धवल धवल कर दिया, माने धवल धवल मिलेगा जिससे उसे धवल कर देगा। धवल माने शुक्ल वर्ण, आपके वस्त्र का हमारे वस्त्र का रंग धवल है। चलो आगे आएगा तो देखते हैं, अभी तो ये मैं समझ रहा हूँ। धवलीकृता दंतैर विडंबिता स्वधवलिम्ना धवलीकृता, दांत कहाँ लगे? वक्षस्थल पर, तो उससे उसका वक्षस्थल भी धवल हो गया था, लेकिन बड़ा कठोर था। दांत टूट गए लेकिन वो नहीं फट पाया उसका वक्षस्थल, ये भाव है। गुरु भाई ठीक है ना? एक सेकंड में जरा इधर देखो। तद्दिक्षु, उसको तद्दिक्षु माने उस दिशाओं में, पतितई प्रकाशिता, तो तद दिक्षु पतितई, दिशाओं में वो गिरे। जब वो, हाँ, जब दांत टूट गए ना तो वो दिशाओं में गिरे, तो दिशाएं धवलित हो गई, प्रकाशिता, ये भाव है यहाँ पर, ये भाव है। माने रावण के वक्षस्थल का ऐरावत हाथी ने अपने दांतों से उसको मारा, टक्कर मारा होगा, तो उस छाती का तो कुछ नहीं बिगड़ा, दांत टूट गए। और जब दांत जो है जब धक्का लगा तो दूर दिशाओं में पड़े, तो दिशाएं धवलित हो गई, ये भाव है। ठीक है ना? ये है। अच्छा, या एवं भूता ककुभ, इस प्रकार की ककुभ माने जो दिशाएं हैं, ता माने उनको, जुसते माने सेवन करता है अथवा पालन करता है, ऐसे भगवान राम है। तथा तस्य दार हरतु रावणस्य, उनकी दार माने सीता जी का, माता जी का हरण करने वाले जो रावण है। अहो मत सम को अन्यो अस्ति, मेरे समान और कौन योद्धा है। महागर्वेण, महागर्व घमंड के द्वारा, ऊढ़ माने प्राप्त है, हास माने हंसना, वो हंसता था, अट्टहास करता था, मेरे समान कौन है। अतः माने उसके प्राणों के साथ, सद्य माने शीघ्र ही, उसका जो सारा यश था वह भी विनिश्यति, अपनिश्यति, नष्ट होगा। कई माने किससे नष्ट होगा? तो धनुषो विस्फूर्जितई, धनुष की टंकार से, भगवान राम के धनुष के विस्फूर्जित से, टंकार से, टंकार घूसैवा। हाँ, कथम भूतस्य, कैसे किस प्रकार से? तो अधिसैन्य माने स्वपर सैन्य मध्य, अपनी और पराई माने दूसरे की सेनाओं के मध्य में, उच्चरत माने उत्कर्ष रूप से, प्रगल्भ रूप से विचरण करते हुए, ककुब जय रूढ़ हासम इति पाठे, कहीं कहीं ककुब जय रूढ़ हास भी है। ककुब माने दिशाओं को जीतने में, सभी दिशाओं को जीतने के कारण जिसका अट्टहास और बढ़ गया था, ऐसा रावण हो गया था। तो वहां पर दंतई उज्ज्वलिता नाम ककुहाम, वार्थ ये होगा दांतों से, ऐरावत हाथी के या उसके अट्टहास से वो हंसता था ना, तो उससे जो है दिशाएं जो है वो उज्जवल हो गई थी, मतलब ये है। तो दंतई उज्ज्वलिता नाम ककुहाम, दांतों के द्वारा, दांत सफेद है, अट्टहास करता था, तो दिशाएं भी धवल हो जाती थी, उज्जवल हो जाती, ककुब दिशा को कहते हैं। इस प्रकार का उसका जो रूढ़ हास था, माने गर्व पूर्ण जो हास था, संजात गर्व, तम अपनिश्यति, उस गर्व को भगवान नष्ट करेंगे, ये अर्थ हुआ गुरु भाई। चक्र नामना स्व असाधारणम तेज एव, उनका अपना असामान्य विशेष जो तेज है, उसी का नाम यहाँ चक्र है। वो चक्र सुदर्शन नहीं है, बल्कि तेज कोई चक्र कहा है यहाँ पर। त्वम तेज पौरुषम परम, ये अम्बरीश की युक्ति से, अम्बरीश की युक्ति है, अम्बरीश जी ने कहा हुआ वहां, है ना।
त्वम तेज पौरुषम परम, आप अपने परम पौरुष रूपी तेज को धारण करते हो, ये भाव है। अमृत, हाँ 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 हाँ, अमृतम एव आयुर्लोके प्राकट्यम, अमृत के समान जिसका प्राकट्य लोक में हुआ है वो धन्वंतरी भगवान है। तथा सर्वलोक नैरुज्य दानात, संपूर्ण लोगों को निरोगता प्रदान करी भगवान जो है धन्वंतरी ने। स्मृत मात्रार्थ नाशन बक्षमाणत्वात् नाम नैवम, बक्षमाण माने आगे कहा जाएगा तो नाम, धन्वंतरी नाम मात्र से ही रोग नष्ट हो जाते हैं। स्मृत मात्र आरती माने पीड़ा, रोग का नाश करने वाले हैं। ओम श्री धन्वंतरये नमः, ये नाम मंत्र है। ओम श्री धन्वंतरये नमः। अतएव स्वयमेव कीर्तिर्न केनचित कृता, वह कीर्ति स्वयं भगवान धन्वंतरी की है, किसी दूसरे के द्वारा प्रायोजित नहीं है। आयुर्वेद जो है वो अंगाष्टक युक्त है, माने 8 अंग आयुर्वेद के हैं। काय बाल ग्रहूर ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा येसु संस्कृता। इसके आयुर्वेद के अष्टौ अंगानी 8 अंग हैं। तस्य माने आयुर्वेद के, तस्य अष्टौ अंगानी आहु, उसके 8 अंग कहे गए हैं जिनमें चिकित्सा आधारित है, संस्कृत है। तो काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग, शल्य, शल्य माने चीड़ फाड़ करना, और दंष्ट्रा माने ये डाल वगैरह, और जरा और वृष, ये 8 भेद इनके वो होंगे। अब आयुर्वेद की दृष्टि से ये उसके भेद हैं। आयुर्वेद की काय चिकित्सा, अब यहाँ देखिए, काय चिकित्सा माने शरीर की चिकित्सा, और बाल चिकित्सा माने बच्चों का रोग, वो अलग थोड़ा होता है, बड़े लोगों की अपेक्षा अलग होता है, तो बाल चिकित्सा भी है। और यूं भी कह सकते हैं बाल झड़ने लगे तो उसकी भी चिकित्सा ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, ग्रह माने भूत प्रेत आदि को ये मानते हैं, देखिए ग्रह का मतलब यहाँ पर है। और ऊर्ध्वांग का मतलब है सिरो नेत्रादि, अर्थात ऊर्ध्व अंग, शरीर का ऊपर का भाग, सिर है, नेत्र है, इनकी चिकित्सा अलग है, वो ऊर्ध्वांग की अलग से चिकित्सा हो गई। कान का अलग डॉक्टर है, आज तो नाक का अलग है, लेकिन वो सब अकेले ही एक सब के डॉक्टर थे, देखिए। और गुरुवाई अगरा है शल्य, शल्य माने चीड़ फाड़, शस्त्र घात आदि से जो घाव लग जाए वो शल्य से मतलब है। और दंष्ट्रा का मतलब है स्थावर जंगमात्मक विषम, डाल में विष होता है, सांप की में या दांत में या किसी कोई भी बंदर की में या कुत्ते की में, तो दंष्ट्रा से मतलब प्राणियों से काटने पर जो विष है वो अर्थ है। आप यूं भी ले सकते हैं दांत के रोग की भी वो चिकित्सा करते थे, ये भी आप कह सकते हैं। तो स्थावर जंगमात्मक जो विषय है वही दंष्ट्रा है, और उनकी चिकित्सा। और जरा का मतलब है रसायन आदि के द्वारा जरा को दूर करना, जरा माने वृद्धावस्था को हटाना, वृद्धावस्था नहीं आने देना, तो जवान होकर ही मर जाना, चाहे 100 साल के हो गए, ये भाव है। तो अब ये वस्तुतः आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, एक श्लोक है, रसायनम च तज्ञेयम जरा व्याधि विनाशनम। आयुर्वेद की पद्धति में, चिकित्सा में रसायन उसे कहते हैं जो बुढ़ापे को दूर करता है और व्याधि को दूर करता है, वो रसायन है। तो लहसुन को रसायन बताया है आयुर्वेद में। लहसुन जो है वो बड़ा उपयोगी होता है। हम तो कभी 2-4 साल में कोई विशेष रोग परेशानी होती है, 2-4 साल में एक थोड़ा सा खाना पड़ता है, बाकी प्याज तो नहीं, दूर से ही बड़ी बुरी लगती है। लहसुन भी मैं नहीं खाता, लेकिन कोई दवा बताए तो, अब तो कितने बार बरस मुझे हो गए, लेकिन कोई कहेगा तो ये दवा है तो मैं उसे बुरा नहीं मानता, दवा में ले लिया जाता है। तो वो उसको लहसुन को रसायन बताया है आयुर्वेद में। जरा रसायनादिना जराया दूरीकरणम। वृष का मतलब है बाजीकरण तंत्र, बाजीकरण नहीं समझते आप, मतलब जो है वीर्यपात नहीं हो जल्दी, तो संभोग अधिक देर तक कर सके, वो यहाँ बाजीकरण कहा जाता है। उसी को यहाँ पर कहा है वृष। वैसे वृष बैल को कहते हैं, पर यहाँ वृष का वही अर्थ है। तो 8 प्रकार की चिकित्सा पद्धति है गुरु भाई। दैव वर्धितस्य नासा संभवात,
जिसको भगवान ने बढ़ाया है, भाग्य ने बढ़ाया है, उसका नाश असंभव है। इसीलिए कहते हैं मृत्युवे समर्पितम एवं, जो मानो मृत्यु को ही समर्पित है, अब तो मर ही जाएगा, उनको बचा देते थे ये, बाकी तो नाश है न, ये है। तस्य सत्य तप, ब्रह्म ब्रह्म जो है सत्य, ब्रह्म सत्य तपो विप्र विधात्री परमात्मा सु, अमर कोश का वचन है, ये धरणी कोश का है। तो धरणी कोश में ब्रह्म के कितने अर्थ हैं, ध्यान दीजिए, इसको जरा नोट कर लीजिए। ब्रह्म माने सत्य, ब्रह्म माने तप, ठीक है गुरु भाई, और विप्र, और गुरु भाई विधात्री माने विधाता माने ब्रह्मा, और परमात्मा, ये इतने ब्रह्म के अर्थ हैं, ये नोट कर लीजिए, ये तो हम भी नोट करेंगे अलग से अभी। अतो माने इसलिए वैदिक शुभ मार्ग प्रदर्शक ब्राह्मण द्रोधृत्वात्, वैदिक शुभ मार्ग पर चलने वाले जो ब्राह्मण थे, उस मार्ग का के प्रदर्शक जो ब्राह्मण थे, है ना, उनको द्रोधृत्वात्, उनका द्रोह करने से, अतएव त्यक्त वेद मार्गत्वात्, अतएव जिन्होंने वेद मार्ग का त्याग कर दिया है, उनको परशुराम जी ने मारा, ये भाव है। उग्र माने शंकर, उग्र का मतलब यहाँ शंकर है, भगवान के एक नामों में उग्र भी है शंकर, भाई उग्र माने प्रचंड, ये भी है उग्र तेज, ये है उग्र माने शंकर, और उसके समान जिनका वीर माने, हाँ वो है उग्र वीर। चक्रवर्ती ने क्या कहा, कलेश परिपूर्ण, कलेश माने कलाओं के ईश होने से वो परिपूर्ण है भगवान राम। चिन्मय, चिन्मये अस्मिन् महाविष्णु जाते दासरथे हरऊ, दासरथे हरऊ, दशरथ नंदन राम के रूप में जो हरि अवतीर्ण हुए, उनके जाते माने प्रकट होने पर, कौन प्रकट हुए, महाविष्णु ही है। चिन्मये अस्मिन् महाविष्णु, वो महाविष्णु चिन्मय हैं। ये श्रुति का नहीं है जी, इन्होंने कह दिया है, लेकिन ये श्रुति में मिलेगा नहीं आपको, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं, आप खोज लेना, नहीं मिलेगा ना। तो चिन्मयेस्मिन् महाविष्णु जाते दासरथे हरऊ, हमें मिल जाए तो फिर क्या कहना, आर्य समाजियों को 1 मिनट में चुटकी में हरा दें हम, लेकिन है नहीं ना वहां का, हम भाषा से आपको बता रहे हैं, इसकी भाषा से आपको बता रहे हैं, ये वहां का नहीं है। अच्छा, और हम तो फिर आर्य समाजियों से कोई बात टकराव होता है तो हम तो अवतारवाद का वो निषेध करते हैं, तो हम तो एक वेद मंत्र का को बोल देते हैं, उसका वो जवाब उनके पास नहीं है, आपको बता दें, अभी बता दूंगा आपको, इसको कर लूँ मैं। वो वेद मंत्र है, माने जो भगवान प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा जायते, प्रजापतिश्चरति गर्भे, प्रजा का पति भगवान परम ब्रह्म परमात्मा भी गर्भे चरती, वह भी गर्भ में आता है, विचरण करता है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानो, यद्यपि वो अजन्मा है लेकिन बहुधा विजायते, राम कृष्ण आदि के रूपों में, अनेक रूपों में वो बहुधा विजायते प्रकट होता है। तस्य, ये युर्वेद का, तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उसकी योनि माने उसके कारण को, उसके रहस्य को धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष ही पश्यन्ति देख सकते हैं। तस्मिन् तस्तुर भुवनानि विश्वा, उसी पर भुवनानि विश्वा, समग्र विश्व लोक लोकांतर टिके हुए हैं, तस्थु उसी के आधार पर टिके हुए हैं। तस्मिन्, तो यहाँ पर जीवात्मा तो हो नहीं सकता, इसको तो अपना शरीर धारण करना बड़ा कठिन है, लोक धारण करने की बात तो अलग है। अब ये कहो कि जीव का वर्णन तो वो हो नहीं सकता, तो प्रजापतिश्चरति, प्रजापति नाम जीवात्मा का भी है, क्योंकि जीवात्मा की प्रजा इंद्रिय मन बुद्धि आदि ये इसकी प्रजा है, तो इसका पति होने से प्रजापति हो गया, ये भी अर्थ है, लेकिन वो उस पर सारे लोक लोकांतर नहीं ठहर सकते हैं। तो तस्मिन् तस्तुर भुवनानि विश्वा, ये है यहाँ पर। अब इसका कोई क्या प्रतिवाद करेगा, आपको बताएं, ये तो वेद में साक्षात है, तो हम तो उसको बोल देते हैं, बाकी ये नहीं हमें लग रहा है वहां का, आपको बताएं। आगे है नृसिंह राम कृष्णेशु षाड्गुण्यम परिपूरितम, देखिए भगवान नृसिंह में, भगवान राम में, भगवान कृष्ण अवतार में, षाड्गुण्यम माने समग्र गुण, ये षाड्गुण्यम समग्र गुणों से परिपूर्ण है, ये स्मृति भी है,
हाँ, ये स्मृति हो सकती है। चतुर्थ्यर्थे षष्ठ्या कल्पने, यहाँ चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी है ऊपर श्लोक में कही थी ना, यस्मा वाले श्लोक में, यस्मई वाले में। हाँ, वो गौरव है। अब ये उसका खंडन कर रहे हैं, वो गौरव है माने ऐसा कहना गौरव है, माने अतिरिक्त प्रयास है। अच्छा अतिरिक्त प्रयास है, जिसे हम कह सकते हैं ओवरटेकिंग करते हैं ना, ओवरटेक अंग्रेजी में वो है। हाँ, हाँ, वो यस्मई वाला है, यस्मई यस्मा अदाद, यस्मई के कारण यहाँ पे ये है चतुर्थी 24वां होनी है। चाहिए, लेकिन हाँ, वही है। चलिए, ये कल्पना में गौरव है। यदवा अत्र अंग वेपे, अंगों के कांपने में, अंग वेप का मतलब है। 25वां है अन्यत्र प्रतापाधिक्य, अन्यत्र उनके प्रतापाधिक्य को कहते हैं। किंच इत्यर्थ एतेन मन, इस प्रकार दंतानाम अति श्वेत्यम, जो दांत हैं ऐरावत के वो अत्यंत सफेद हैं, टूट कर गिरे तो दिशाएं धवल हो गई, उज्जवल हो गई, तो अत्यंत शुभ्र दांत हैं और तेजोमय है, इससे उसका महत्व कहा जा रहा है। महत्वम चोक्तम इत्यर्थ इत्थम व्याख्येय। हास स्याद हास्य गर्वयो, हास शब्द के धरणी कोश में दो अर्थ हैं, एक तो हास्य माने हंसना और दूसरा गर्व घमंड करना। तयोर, ठीक गुरु भाई, ये फिर लंबा है।